बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संग जी राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का क्यों मैला हुआ। सूरत इंसान की जैसी बना लिए, फिर भी कर्म करते हैं हैवानों का। राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का क्यों मैला हुआ। सत्संग जी आज सत्संगी लोगों से घृणा करते हैं बाहरी लोग। क्यों? अवतार वाणी में लिखा हुआ है, बंदे में बंदगी की घाटा होवे तो इंसान नहीं। बंदा भी है पशु बराबर, जो फर्जों की पहचान नहीं। सत्संग जी हम आपको महात्मा कहकर कोई बुलाते हैं, आप में वो गुण होनी चाहिए। सत्संग जी अगर गुण नहीं है तो आप उपहासकार हो गए, उपहासक हो गए। सत्संग जी उपहास ही उपहास होगा। इसलिए सत्संग जी जब सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं, घर में ही मिलवर्तन नहीं है तो सत्संग दूसरे को क्या संदेश देंगे। सत्संग जी दास ने गुरबानी का वो शब्द सुना था, आज भी सुन रहा है कि घर सुख वशिया तो बाहरों सुख पाया। घर में सुख वस गया तो बाहर भी सुख है। देहाती में कहावत है कि अपने हारी में भात तो पड़ोसिया पकड़े हाथ। उसी प्रकार से घर सुख वसिया तो बाहरों सुख पाया। अगर घर में सुख है तो बाहर भी आपको सुख ही दिखाई देगा। तो सत्संग जी घर में सुख होगा कैसे? घर में सुख सत्संग जी करने के लिए जो हम सत्संग में कहते हैं, जो हम सत्संग में सुनते हैं, उसको लागू करना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को कह दिए कि सत्संग में ऐसा कहा गया ऐसा करो, पत्नी को कह दिए सत्संग में ये कहे थे ऐसे करो, खुद करते नहीं सत्संग जी तो क्या बनेगा। मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का है खाता, जो जितना कर्म करता उतना ही फल है पाता। चले नहीं इनके घर चोरी, चले नहीं चालाकी, सबसे पहले लेन देन की रीत पड़ी है बाकी। यही है सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, जो जितना कर्म करता उतना ही फल है पाता। सत्संग जी इसलिए कर्म बहुत ज़रूरी है। गीता को इस ओर से पहले पन्ना से लेकर के आखिरी पन्ना तक पढ़ लिया जाए, लेकिन सत्संग जी कर्म नहीं करेंगे तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। उसका मूल निचोड़ ही यही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। जो जैसा करेंगे सत्संग जी वैसा ही फल पाएंगे।
रोपिए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए। अगर चाहते हो कि मेरे घर में भी सुख सुविधा आए, मेरा भी बच्चा मेरे साथ तमीज़ से बात करे, प्रेम और प्यार से बात करे, तो सत्संग में ज़रूर लाए। सत्संग जी, सत्संग में मिलता है सुखों का खजाना। आप भी आना, संग बच्चों को भी लाना। सत्संग में दास बार बार कह रहा है कि बच्चे को लाना ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग जी आप एक गिलास पानी मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चे से, क्योंकि आप वृद्ध हो गए, आपके पास एक नहीं कई सारी मजबूरियां हैं, आप वृद्ध हो गए, आप बार बार आंगन जाएंगे, जाने में परेशानी है। और नंबर 2 कि आपकी घर की महिलाएं, बहू बेटियां आप पे तोहमत भी लगा सकते हैं कि बार बार आंगन आते हैं, इसलिए आप बच्चे का सहारा लेंगे, बच्चे को कहेंगे एक गिलास पानी ले आओ। तो साथी जी कहने का भाव है कि बच्चे को एक सही दिशा देना होगा। अगर सही दिशा पे नहीं चलता बच्चा, नहीं देते हैं, तो साथ से उनका तो जीवन जो होगा होगा ही, आपका भी जीवन नर्क हो जाएगा। तो सत्संग जी दास किसी भी संत का बुराई नहीं करना चाहेगा। सत्संग कोई भी हो, सत्य का संग करना है। बहुत ज़्यादा लोगों को जमा कर लेना और बहुत देर तक प्रवचन कर लेना, सत्संगी कहला लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्संग जी सुख आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर सत्य का संग होगा। आपके अंदर सत्य का संग नहीं हुआ तो साथ सुख नहीं प्राप्त होगा। काशी जाए, द्वारका जाए, 4 धाम तीर्थ फिराए, हृदय शांति नहीं आई रे, नर क्यों व्यथा भटकाई रे। अगर ये 4 धाम जाने के बाद भी आपके अंदर शांति नहीं आई तो जाना बेकार है ना। इसलिए सत्संग में आए, सत्संग किए, लेकिन अंदर शांति नहीं आई तो ये समय बेकार गया ना। समय का सदुपयोग करना हम सबों को, जब तक समय का सदुपयोग नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। तो सत्संग जी जीवन में परमात्मा बहुत ज़रूरी है। सत्संग जी अगर आपने परमात्मा को जाना नहीं तो सत्संग समझ लीजिए आपका जीवन बेकार है। सत्संग जी हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में फरमा रहे हैं, बिना नमक के जैसे होता व्यंजन फीका फीका है, बिन भक्ति के ऐसे होता जीवन फीका फीका है। सत्संग जी सभी सामग्री मसाले पीस करके और सरसों का तेल दे करके तड़के लगा दीजिए आप, और केवल उसमें नमक मत दीजिए और खाने वाले व्यक्ति को दीजिए और उसको कहिए हमने बहुत मेहनत के साथ बनाया, कहिए क्या स्वाद है, कैसा लग रहा है। सब कुछ दिया आपने, केवल नमक नहीं दिया है, बताइए क्या स्वाद चढ़ेगा उस पर? नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार से आप डिंग खूब हाँक रहे हैं, किताबी ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन सत्संग जी प्रभु का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? प्रभु का ज्ञान अगर नहीं है
तो सत्संग बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है सत्संग जी। और आगे सत्संग जी कह रहे हैं कि प्रभु का ज्ञान आज नहीं, जुगों जुगों से संत महात्मा धराधाम पर आकर के कराते आ रहे हैं। असंभव नहीं है सत्संग जी। अगर असंभव होता तो इतने हो गुजरे पैर पैगंबरों ने इस बात को दोहराई नहीं होती। इसलिए सत्संग जी, जैसे एक सुहागन होता है और साथ से अगर पति का प्यार नहीं मिलता है तो क्या होता है, समझ लीजिए उसका श्रृंगार बेकार हो जाता है। जैसे ही किसी माँ बहन को हम आप देखते हैं, अगर उनके अंदर श्रृंगार नहीं होता है तो क्या सोचते हैं मन ही मन, लगता है इनका इनके पति के साथ प्यार नहीं है। तो जो सुहागन होते हैं वो पति का प्यार को प्राप्त करते हैं तो उसका सजना और संवरना दोनों ही मुबारक है, दोनों ही ठीक है। सत्संग जी, बल बुद्धि है, धन यौवन है, अच्छा कारोबार है, एक भक्ति के ना होने से सारा कुछ बेकार है। भक्ति बहुत ज़रूरी है सत्संग जी। यह नर काया उत्तम काया, श्रेष्ठ है, अनमोल है, कहे हरदेव बिना भक्ति के कुछ न इसका मोल है। अगर भक्ति नहीं है तो कुछ मोल नहीं है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा, सारी दुनिया जगी तो न जागा। जगने का मतलब यह होता है सत्संग जी, चैतन्य होना। यानी हम लोग का मूल उद्देश्य है परमात्मा को जानना। और साथ ही यहाँ इस धराधाम पे आकर के परमात्मा को नहीं जाने सत्संग जी, तो समझ लीजिए मेरा जीवन बेकार है, बेकार चला गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे इम्तिहान देते हैं, परीक्षा देता है और वो सत्संग जी मार्किंग अच्छा नहीं आता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो क्या होता है, कहते हैं अब की साल का एग्ज़ाम बेकार गया। तो एक साल उसको लॉस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर सत्संग जी एक साल नहीं, 84 लाख योनियाँ है। और 84 लाख योनियों में कुछ जीव ऐसे हैं हजार हजार वर्ष जीवित रहते हैं। अनुमान कीजिए कि कितने दिनों के बाद, कई युगों के बाद फिर मनुष्य तन चोला मिलेगा था। इसलिए सत्संग जी, यह जो मनुष्य तन चोला हम सबों को मिला है, इनका हम लोग फ़ायदा उठा लें। चूक गए तो बारी गई। अवतार वाणी में लिखा है कि मनुष्य जन्म है आखिरी सीढ़ी पौड़ी, तिलक गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली काल कमाई सारी गई। तो सच जितने भी कमाया था सत्संग जी पुण्य, उस सब बेकार हो गया सत्संग जी। इसलिए जो कुछ भी है सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना है और विश्वास के साथ जीवन को जीना है सत्संग जी। दास का कहने का एक और मकसद है, सत्संग में आते हैं, माता पिता का इज्जत नहीं करते तो भी बेकार है सत्संग जी। सत्संग में आते हैं, पत्नी का इज्जत नहीं करते तो भी बेकार है। यानी एक दूसरे का इज्जत करना है। एक दूसरे का इज्जत अगर नहीं करेंगे तो साथ से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल किसी को परेशान करें तो कसाई बन जाएंगे सत्संग जी। तो हमें किसी का प्यार पाना है, किसी को प्यार देना है, तभी सत्संग जीवन एक अच्छा जीवन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि देते जाओ देते जाओ देते जाओ, हम उसको कुछ दे ही नहीं,
तो क्या होगा साथ संगत जी? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए साथ संगत जी, जैसे दास ने पहले ही कह दिया कि जीवन में अगर परमात्मा को नहीं जाना तो जीवन बेकार है। इसलिए परमात्मा को जानना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करना है साथ संगत जी। अंधेरे में भक्ति नहीं करना है। कोई बात नहीं, अगरबत्ती जला रहे हैं, किसको पूजा कर रहे हैं? भगवान को। किसका? तो सत्यनारायण भगवान का। सत्यनारायण भगवान का रूप क्या था? पता ही नहीं। किसने दिखाया? हमारे पिताजी थे तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। पिताजी को पूछे, वृद्ध पिताजी को, कि आपने इनको सिखाया? वो कहते मेरे पिताजी कर रहे थे इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो साथ में उसको पता ही नहीं, सत्यनारायण भगवान को नहीं। सत्य जो सदा सदा सत्य है, जो तीनों काल में सत्य रहेगा, वही सत्य है साथ संगत जी। सत्य कभी धूमिल नहीं होता है। और नारायण का मतलब होता है भगवान। सत्यनारायण कौन है? ये निरंकार ही तो सत्यनारायण है, जो सत्य है, था और रहेगा। जब हम नहीं थे तब भी था, जब हम हैं तब भी है। और जो ज्ञान लिए उनको पता है कि जब हम न रहेंगे तब भी रहेगा साथ संग। ये तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। इसलिए साथ संग ऐसे परम सत्ता को जान करके इनके चरणों के साथ जुड़ करके हमें समर्पित हो जाना है। माता पिता की सेवा करना, हरि का ध्यान लगाना, सत्य वचन और यही दीनता, सबको सुख पहुंचाना। तो साथ समझिए हमें हर किसी का आदर, हर किसी का सत्कार करना है। तो दास अंत में यही अरदास करेगा कि समय का पैगंबर सतगुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो और बख्शिश करो। जो भी संत महात्मा आपके चरणों से जुड़े हुए हैं, तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार की खुशियाँ देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।